हेलो भाई लोग। अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह तो सही नहीं हो पाई है। इसमें साउंड बहुत सही नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अब काम चलाऊँ साउंड आ रहा है तो इससे काम चलाते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत लेट हो जाएगा, हम लोग को बहुत सारा काम करना है। जैसे अभी का टॉपिक जो है वो है आपका बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर। बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर में ये भी बिट पर ही काम करता है। आपको नोट्स हमने भेज दिया था, लिख चुके होंगे आप लोग। बिटवाइज ऑपरेटर सभी, चाहे वो शिफ्ट वाले ऑपरेटर्स हों या बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स हों, ये सब बिट पर काम करते हैं, मतलब ज़ीरो और वन पर काम करते हैं। एंड ऑपरेटर आपने पढ़ा था, डबल एम्परसेंट की साइन यूज़ करते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड, ठीक है। इसी तरह से बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो सिंगल एंड की साइन होती है। इसी तरह से आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर और होता है वो डबल पाइप साइन का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर होगा तो उसमें सिंगल पाइप साइन का इस्तेमाल होगा। जैसे कॉपी पर भी आपके एग्जाम्पल है, अगर आपने देखा होगा, समझने की कोशिश की होगी तो आपको समझ में आया होगा, और नहीं कोशिश की होगी तो आप देखिए। जैसे अगर मान लीजिए x का मान 5 है, x की वैल्यू 5 है, और y की वैल्यू जैसा कि एग्जाम्पल में है आपके पास, सेम वही कर रहे हैं, 2 है। और अगर आप लिख देते हैं z इक्वल्स टू या m इक्वल्स टू, आपने लिखा है m इक्वल्स टू x सिंगल एंड y, x एंड y लिख देते हैं, और फिर आप कहते हैं प्रिंट करिए। कैपिटलाइजेशन पर मत जाइएगा, वो अपने आप कर रहा है, हम उसको सही भी नहीं करना है। %d m को प्रिंट कर लीजिए, सॉरी। तो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट क्या होगा, इसको जानने के लिए 5 का बाइनरी क्या होता है, 101। और 2 का बाइनरी क्या होता है, 2 का बाइनरी होता है 0 और 1। आप एक ज़ीरो बढ़ा लीजिए लेफ्ट में, क्योंकि एक संख्या कम है उसमें, तो आप एक ज़ीरो बढ़ा लीजिए। ये हो गया। अब एंड अगर आपको याद हो तो एंड के साथ क्या होता है, एंड के साथ अगर कोई भी काम आपको बताया, शुरू में एंड ऑपरेटर बताया गया होगा आपको, एंड गेट के बारे में बताया गया होगा। एंड के साथ अगर दोनों कंडीशन सही होगी तो इसका आउटपुट सही आएगा, है ना। ये 1 0 0 0 1 नहीं होगा, 0 1 0 होगा, है ना। अगर ये दोनों बिट 1 होगा तो इसका आउटपुट 1 आएगा, और अगर दोनों में से एक भी 0 होगा तो ये 0 आएगा। तो पहले में 1 0 1 0 0, फिर एक 0 है एक 1 है तो भी 0, फिर पहला 1 है दूसरा 0 है तो भी 0। इसका मतलब है अगर हम ऐसा करेंगे तो m में 0 प्रिंट होगा। प्रोग्राम देखिए, अगर मान लीजिए ये प्रोग्राम है आपका, x बराबर 5, y बराबर 2, z बराबर 0। CLR स्क्रीन क्लियर हुई। आपने कहा z बराबर x एंड y, एंड बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का होने का मतलब है x को आप बाइनरी में बदलेंगे और y को बाइनरी में बदलेंगे, और इस तरह से लिखेंगे। और एंड की परिभाषा के अनुसार दोनों बिट अगर 1 होगी तो नीचे 1 आएगा आपके, और अगर दोनों में से एक भी 0 हुई या दोनों 0 हुई तो 0 आएगा नीचे। इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए बहुत ध्यान से बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझिएगा। उसके बाद आपने कहा x एंड y, x की वैल्यू जो है उसको बाइनरी में बदलिए, मतलब 5 को बाइनरी में बदलिए और y को बाइनरी में बदलिए। उसको ऊपर नीचे रखिए, x को ऊपर रखिए, y को नीचे रखिए। उसके बाद इस तरह से कंपेयर करके जो भी वैल्यू आती है लास्ट में उसको लिख लीजिए। तो आपका आ क्या रहा है, 0,
इसका मतलब इस प्रोग्राम का आउटपुट जब आप जेड को प्रिंट करवाएंगे तो आपका आउटपुट आना चाहिए 0। रन कराइए इसको जरा, Alt F9, नो एरर्स, कंट्रोल F9, नो एरर्स। आउटपुट क्या है भाई? 0 है। ये तो हो गया एंड के बारे में। सेम यही हमने आपको बताया था कि अगर और है तो अगर नॉर्मल और ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर, तो आप 2 बार ये पाइप की साइन लगाते हैं। और अगर ये बिटवाइज और ऑपरेटर है तो आप सिंगल पाइप साइन लगाएंगे। जैसे इसी सेम प्रोग्राम में हमने यहाँ पर x एंड y की जगह x और y कर दिया। x और y करने का मतलब क्या है? और में क्या होता है, दोनों में से एक भी कंडीशन, एक भी बिट अगर सही हुआ, 1 हुआ, तो इसका आउटपुट 1 आएगा। जैसे पहले वाले में ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 0 है, तो 1 आएगा। इसमें ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला 1 है, तो भी 1 आएगा। इसमें ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 0 है, तो भी 1 आएगा। अगर दोनों बिट 1 होते तो भी 1 आता। दोनों 0 होंगे तभी ये 0 आएगा। और में, अथवा में दोनों काम नहीं होगा। दोनों बिट अगर 0 होंगे तो ही 0 आएगा, बाकी हर कंडीशन में 1 आएगा। इसका मतलब ये 1 1 1 आ रहा है। अगर 5 और 2 हैं, और के साथ अगर पास कराते हैं इसको, और बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल 5 और 2 के बीच में करते हैं, तो आपका आउटपुट 1 1 1 आना चाहिए। और ये बाइनरी किसका है? 1 1 1। अगर आप बदलें इसको डेसिमल में तो आपका आउटपुट आएगा 7। अब इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम जो लिखा है आपने लिखा है एंटी x बराबर 5, y बराबर 2, z बराबर 0। CLR स्क्रीन क्लियर होगी। आपने कहा z बराबर x एंड y, x और y को एंड गेट से, और करना है इसको ना, और से पास कराना है। तो x की वैल्यू को ऊपर लिख लीजिए, y की वैल्यू को नीचे लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद अगर दोनों बिट 1 है तो भी 1 लिखिए नीचे, और अगर दोनों में से एक भी 1 है तो भी 1 लिखिए। अगर दोनों 0 है तो 0 लिखेंगे आप, लेकिन यहाँ पर हर बिट 1 है, एक न एक 1 है सब में, तो ये 1 1 1 आएगा, मतलब 7 आएगा। तो ये आपका है z, x और y, मतलब 5 है और 2 है। तो इसका z को प्रिंट करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? 7। इसके अनुसार जो अभी आपने किया है, इसके अनुसार 7 आना चाहिए। रन कराइए प्रोग्राम को, क्या 7 आ रहा है? देखिए आपका आउटपुट 7 आ रहा है। इसका मतलब सही है। एंड में दोनों में से एक भी गलत हुआ तो गलत होगा, दोनों गलत हुआ तो भी गलत होगा। एंड में एक ही कंडीशन में सही हो सकता है, जब दोनों सही हो। और में जैसे अगर मान लीजिए ये और का तो आपको समझ में आया ही होगा। अगर ये एंड होता, ये एंड होता, ठीक, और ये भी 7 होता और ये भी 7 होता, तो 7 किसका बाइनरी? 7 का बाइनरी क्या होता है? 7 का बाइनरी होता है 1 1 1, ठीक है। तो उसके नीचे अगर दूसरा भी 7 ही होता तो नीचे भी बाइनरी क्या आता? 1 1 1। और जब आप इसको सॉल्व करते एंड के लिए तो दोनों में से एक भी 1 होगा, या दोनों अगर 1 होंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 1 1। इसका मतलब इस समय इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? अगर दोनों 1 1 1 है तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1 1 1, मतलब 7। अगर एंड भी है, अगर एंड है ये, और आपने जेड को प्रिंट करवाया, एक्स में भी 7 है और वाई में भी 7, मतलब 1 1 1 1 1 1 दोनों में है, तो आउटपुट भी आपका 1 1 1 ही आएगा। और उसको अगर डेसिमल बदलेंगे तो 7 होगा। रन करा के देखिए, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। धन्यवाद।